बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 3 to 4 डेज से जो पेपर्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एफएनएस के, उनमें जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने वाला हूं, जो कि तमाम तर सेंटर्स के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा उनको प्रिपेयर कर लेना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का इनिशियल टेस्ट एफएनएस का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि आप लोगों का टेस्ट जो है इजीली क्लियर हो सके। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। स्टूडेंट एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, चाहे आप लोगों का कोई भी सेंटर है पूरे पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू स्टूडेंट को जो तंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री की वजह से स्टूडेंट का जो है वो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है उनका टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। केमिस्ट्री के कुछ जो है इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, उन पर आप लोगों ने अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, जहां पर तमाम तरह कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस हम वहां पर शेयर करते हैं। उनको रीड आउट करके आप लोग अपना इजीली टेस्ट आप लोगों का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, sp3 इज हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इनमें से किसके अंदर प्रेजेंट है? मीथेन, इथेन एंड इथल। तो इनमें ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर था। मीथेन में भी होती है, इथेन में भी एंड इथल में भी। ऑल दीज हैव कार्बन एटम विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन सब के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत मरतबा सारे जो है वो सेंटर्स के अंदर रिपीट हो रहा है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, ये किसके बराबर है? ये बराबर हो जाएगा वाट। ठीक है जी, वाट इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर। स्टूडेंट अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो विद इन शॉर्ट टाइम, इंशाल्लाह हम आप लोगों को एक शॉर्ट सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप लोग जो है वो इजीली 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का जो है वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग हमारे इस दी के नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको हम वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे इंशाल्लाह आपका टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, which is not related to involve of bacteria, इनमें से जो है वो कौन सा बैक्टीरिया के इन्वॉल्व के साथ रिलेट नहीं करता? तो ये ओ है, मीन के आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इससे रिलेट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स कोलिसिस्टिकाइनिन। कोलिसिस्टिकाइनिन जो हार्मोन्स हैं उनका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट योर गैल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप लोगों के गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और जो आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये बाइल्स को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, इसका ये फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेब्रस प्रोटीन आर नॉट। फेब्रस प्रोटीन क्या नहीं है? एलास्टेज। फेब्रस प्रोटीन आर नॉट एलास्टेज, क्योंकि ये इसकी काइंड नहीं है। इट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ फेब्रस प्रोटीन, ये फेब्रस प्रोटीन की टाइप नहीं है, तो इसमें ये इस वजह से ये नहीं है। ठीक है, ये एलास्टेज नहीं है जो कि ऑप्शन के अंदर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का, व्हेन ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट विद इथेनॉल व्हाट इज फॉर्म। जिस वक्त ग्रिग्नाट रिएजेंट जो है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो उससे वो क्या बनता है? तो उससे अल्केन प्रोड्यूस होते हैं, अल्केन उससे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट विद व्हाट टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। यानी ग्रिग्नाट रिएजेंट जो है वो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करे कि हमारे पास क्या है? वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नाट रिएजेंट जिस वक्त एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट जिस वक्त कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, और यही ग्रिग्नाट रिएजेंट जिस वक्त फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। मीन के जिस वक्त ये फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जो है। उसके बाद अगर
एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद अगर ये कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। टर्शरी अल्कोहल ये हमें प्रोड्यूस करके देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्टिविटी अगर बात की जाए तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, किस चीज़ के साथ रिलेट है? रिलेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ये क्या करती है? डिपेंड करती है इसकी रिएक्टिविटी अल्कोहल की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इनकी जो है वो रिएक्टिविटी है अल्कोहल की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ 0.1 माइक्रोफेराड कंटेन 4000 चार्ज, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ये फिजिक्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोगों ने E इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर, जो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट करना था। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास एनर्जी, हमारे पास E है और यहाँ पर हमारे पास 0.5 हमें यहाँ पर क्या है लोगों ने गिवन दिया हुआ है 0.1। तो यहाँ पर हमारे पास जो E की वैल्यू दी हुई है 1.2 दी हुई, इट मीन हाफ, ठीक है जी। एक का हाफ 1.2, तो इट मीन 1.2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 0.5 के हमारे पास बराबर हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी हमारे पास यहाँ पर 0.5 दी हुई है, तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट फाइंड द वोल्टेज यूजिंग द चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों को यूज करते हुए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? हमने सबसे पहले वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए V इज इक्वल टू Q ओवर C। तो Q हमारे पास क्या है? जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास 4000 है ना, 4000 हमें चार्ज गिवन है। उसके अलावा हमारे पास जो फ्रॉड है कैपेसिटेंस हमें जो दिया हुआ है वो 0.1 है, ठीक है, 0.1। इस वक्त हम इन दोनों को आपस में इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? सेकंड स्टेप के अंदर ये जो 40,000 वोल्ट है इसको हमने कन्वर्ट करना है। जिस वक्त हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्मॉल यूनिट के अंदर, तो हमारे पास इसके जो फाइनल करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 80 जूल, मीन के 80 जूल हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन बोरॉन रिएक्ट विद वाटर एट 500 डिग्री टू 600 डिग्री फॉर्म। जिस वक्त जो है वो बोरान वाटर के साथ रिएक्ट करता है 500 डिग्री से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो क्या बनाता है? तो उससे बनता है बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। किस तरह बनता है ये मैं आप लोगों को बता दे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस वक्त ये बोरान जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ एट 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा B2O3 बोरान ट्राई ऑक्साइड बनेगा, प्लस हमारे पास 3H2 हमारे पास ये गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर रेंज बोरान रिएक्ट विद वाटर वेपर टू प्रोड्यूस बोरान ट्राई ऑक्साइड विच इज़ वाइट सॉलिड, जिसको वाइट सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है। विच इज़ वाइट सॉलिड, इसको वाइट सॉलिड भी कहा जाता है। नोट द एग्जैक्ट टेम्परेचर रेंज माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, ये स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉमनली साइटेड रेंज फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ये क्या है जी? कॉमनली रेंज यही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ लो बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग, इनमें से जो है वो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है? एसिटिक एसिड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो था। यहाँ पर 3 से 4 जो है वो डिफरेंट एसिड दिए हुए थे, जिसमें एक था एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके अलावा अगर यहाँ पर था ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक का 163 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो पल्मेटिक एसिड है, पल्मेटिक एसिड का 351 से 352 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद यहाँ पर जो था ओलिक एसिड, तो ओलिक एसिड का 360 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट फिर यहाँ पर किसका हुआ? तो इनमें सबसे लो जो है वो एसिटिक एसिड का है। तो एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो लो होने की कुछ रीजंस भी हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि एसिटिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू अदर इसलिए लो है कि इसमें जो है वो पोलन मालिक्यूल, जो इसमें स्मॉल पोलन मालिक्यूल होते हैं जिसके साथ क्या होते हैं? वीक इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस के साथ होते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है?
रिलेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट इसका इस वजह से होता है, ठीक है। मीन केस के जो पोलर मालिक्यूल होते हैं वो समान होते हैं विद, और उसके साथ जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो भी वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज यहाँ पर एक्ट कर रही होती हैं, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो है, वेरी वेरी लो है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एसिडिटी ऑफ COOH एसिड इज ड्यू टू, इसकी जो एसिडिटी है उसकी वो किस वजह से, इसकी तीन मेन रीज़न है। इसकी जो है फर्स्ट रीज़न, इसमें से जो रीज़न भी आप लोगों के एग्जाम के पेपर के अंदर है आप लोगों ने वही लिखनी है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस, ठीक है जी। नंबर 1 पर ये है। नंबर 2 पर पोलराइजेशन ऑफ OH बांड, OH बांड की यहाँ पर पोलराइजेशन होती है। नंबर 3 के ऊपर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारे पास इसकी तीन जो है वो मेन रीज़न है, लेकिन पेपर के अंदर ये वाली आई हुई थी पोलराइजेशन ऑफ OH बांड, तो यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड्स का उन लोगों ने पूछा हुआ था। इन तीनों में से जो भी आप लोगों के पेपर के अंदर आ जाए आप लोगों ने उसी को करेक्ट आंसर कंसिडर करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस में है, तो वो वाटर के अंदर है, H2O। वाटर के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसकी रीज़न ये है नंबर 1 के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसके अंदर जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स हैं लाइक ऑक्सीजन, जिस तरह ऑक्सीजन है जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर और क्या करते हैं, वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। और नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से भी। नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज है। ये तीन मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से सबसे जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं वो वाटर के अंदर होती हैं, और इसकी शेप भी थोड़ी चेंज सी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग A1 E9 B2 CE D4, इन सब में से डिफरेंट कौन सा है, तो E9 इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर A1 है, B2 है, C3 है, D4 है। अगर ये हमारे पास एक प्रॉपर तरतीब चल रही है तो E हमारे पास क्या होना था, E हमारे पास 5 होना था, और ये इसके बीच में आना भी नहीं था। ये वर्बल का क्वेश्चन था, इसको इधर लास्ट में आना था, D के बाद आना था, D5 होना था, तो वो करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पर E9 है, E9 इन बाकी सब में से डिफरेंट है। सो इट मीन ये वाला जो यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर क्रिएट कर रहा है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है जो बाकी सबसे डिफरेंट है वो हमारे पास E9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेसल ग्रेनुल्स। नेसल ग्रेनुल जो है ये क्या, ये एक्चुअल में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज फॉर्म व्हेन सेलुलोज रिएक्ट विद आयोडीन। जिस वक्त सेलुलोज आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर फॉर्म होता है, तो इसमें कोई कलर भी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, ये कलर लेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड अल्फ़ाबेटिकली। अगर हम इन जो वर्ड को अगर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें, तो यहाँ पर सॉरी अल्फ़ाबेटिकली नहीं था, रीअरेंज द वर्ड था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर वर्ड था रीअरेंज, इनको रीअरेंज करना था। रीअरेंज करके जो न्यू यहाँ पर वर्ड बनना था वो क्या बनना था, ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो पहला वर्ड था ब्यूटी, BEAUTY, ठीक है, एक वर्ड ये बनता था। दूसरा बन रहा है लियोपर्ड, लियोपर्ड, और एक ब्यूटी, ब्यूटी मीन खूबसूरत, लियोपर्ड मीन चीता, ठीक है। तो ये दो वर्ड थे, इनको रीअरेंज करके लिखना था। तो ये दो वर्ड जो है आगे पीछे इन अरेंजमेंट ऑर्डर के अंदर हैं, आप लोगों ने इनको अरेंजमेंट ऑर्डर के अंदर लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जिंक फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड। जिंक जो है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, जिंक जो है वो मेटालिक बॉन्ड क्रिएट करता है, फॉर्म करता है जिंक से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बॉर्न हाइबर साइकिल इज़ यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ। बॉर्न हाइबर साइकिल जो है वो किस चीज़ की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, वो आयनिक कंपाउंड की जो एनर्जी है उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है बॉर्न हाइबर साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो इसका जो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे नंबर ऑफ टर्न्स के, वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, EMF इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये 740 वाट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद हाइड्रोजन।
विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा फिनोल। फिनोल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, जहाँ पर पी हमारे पास क्या है, प्रेशर है, वी हमारे पास वॉल्यूम है, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, ये वाला एन नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, आर हमारे पास क्या है जी, ये गैस कांस्टेंट है, टी हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। ठीक हो गया, पी वी इज इक्वल टू जो हमारे पास ये यहाँ पर होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द अल्कलाइन पीएच ऑफ पेनक्रियाटिक सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स की अल्कलाइन की जो है वो पीएच क्या है, तो इनकी पीएच 7.5 से 8.0 है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर थर्मल एनर्जी का जो प्रेशर होता है, इंथैल्पी इज टर्म यूज फॉर थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। ये कुछ यहाँ पर यूनिट्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर, आप में से तमाम तरह कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर कर लेना है। इनमें से आप लोगों के 1 या 2 MCQs हर पेपर के अंदर, हर एग्जाम के अंदर लाजमी आएगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, नेम ऑफ क्वांटिटी उसका ऐसे यूनिट। ठीक है, लेंथ की अगर बात करें, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। नंबर 2 के ऊपर मैस है, मैस का जो है वो क्या है, किलोग्राम है, जिसको केजी के अंदर इसकी सिंबल है ऐसे यूनिट में। टाइम का हमारे पास सेकंड है, यूनिट एस है। इलेक्ट्रिकल करंट का हमारे पास एम्पेयर है, इसकी सिंबल ए है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है, इसका जो ऐसे यूनिट है वो केल्विन है, इसके ऐसे ही जो सिंबल है वो के है। उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो मोल है। उसके अलावा यहाँ पर ये इसका भी हमारे पास मोल हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पर हमारे पास है लेमिनस इंटेंसिटी, लेमिनस इंटेंसिटी का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास कंडेला हो जाएगा। ठीक है, जिसको CD से मेजर किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या थी जी, हमारे पास ऐसे यूनिट थी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये वाले जो हैं ये हमारे पास ड्राइव यूनिट हैं, ऐसे यूनिट हैं ये सारे के सारे। ठीक है, इन सबको प्रिपेयर कर लें, इसके बाद बाकी कोई यूनिट बाकी नहीं बचेगा जो आप लोगों को ना आता हो। आप लोग इनको अपने पास लिख कर 1-2 मरतबा लिख कर इनको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपके 1 से 2 MCQs फिजिक्स के ऑटोमेटिकली इसमें से क्लियर हो जाएंगे। अगर फोर्स या वेट, ठीक है, फोर्स और वेट के अगर हम ऐसे यूनिट हमें हमसे पूछे जाए आपसे पेपर के अंदर, तो वो न्यूटन होगा, उसकी ऐसे यूनिट जो है वो N होगी। ठीक है, इसको जो हम किस चीज़ के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। बाकी बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स। हर्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसकी ऐसे सिंबल्स क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसकी सिंबल HZ यूज़ होती है। 3rd नंबर के ऊपर हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास यूनिट क्या है, कूलम। कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे यूनिट बेस के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें, S.A से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 4th नंबर के ऊपर हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको वोल्टेज कहा जाता है। इसका ऐसे यूनिट वोल्ट है, इसको V से मेजर किया जाता है अंदर kg मीटर स्क्वायर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी हेनरी जो है वो इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी, इसको H से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें आप कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस हमारे पास जो है नंबर 6 के ऊपर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या है, फैराड है, तो F से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें रेजिस्टेंस की हमारे पास हो जाएगा ओम। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 के ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का हमारे पास यूनिट जो है वो हमारे पास साइमंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास यूनिट हो जाएगा वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद अगर बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, जिसको T के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करें हम उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी वर्क हीट। एनर्जी वर्क हीट का हमारे पास यूनिट जूल हो जाएगा, जिसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स बात करें हमारे पास उसके बाद यूनिट आ जाएगा पावर का।
पावर रेडियन फ्लक्स, तो पावर रेडियन फ्लक्स का हमारे पास यूनिट आ जाएगा वाट, जिसको डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हमारे पास आ जाएगा एंगल। एंगल को हम जो है वो इसका यूनिट जो है वो रेडियन है, जिसको आर ए डी रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे यूनिट के अंदर। उसके बाद बात करें अगर रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट हो जाएगा वो बेस्क्रिल हो जाएगा, ठीक है, उसको जिसको बी क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट यूनिट है ड्राइव यूनिट में लेमिनस फ्लक्स, तो लेमिनस फ्लक्स का हमारे पास लेम्यून जो है ये इसका ऐसे यूनिट हो जाएगा, इसको एल एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। होपफुल स्टूडेंट कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।